नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है मैक पावर सीएनसी, जिसका हम आज एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस 4 हिस्सों में होगा। पहला हिस्से में कंपनी का बिजनेस मॉडल, फिर उसके बाद उसके फंडामेंटल, तीसरे हिस्से में उसका टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे होता है, और लास्ट में इसके वैल्यूएशन। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे और जो लेटेस्ट कॉन कॉल अवेलेबल है उसमें क्या क्या डिस्कशन हुआ है, इसके नंबर्स को लेके सारी चीज़ को एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे इस कंपनी के बारे में। क्या ये कंपनी में अभी भी पोटेंशियल है जो आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बना के दे सकती है या नहीं। अब जो ये वीडियो है ये प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो प्लीज़ आप कोई भी ऐसा काम करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि इसके लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए थे और जिसकी वजह से इनका स्टॉक काफ़ी क्रैश कर गया था। अब उसके क्या रीज़न हो सकते हैं या क्यों हो रहा था, और इन फ्यूचर इसका कैसा आउटलुक दिख रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। और कॉन कॉल में जो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी हैं, जो दिख रही हैं, वो लेके आया हूँ आपके लिए। और आज को इसको दोबारा एक बार एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे। क्या ये अभी भी एक अच्छी कंपनी है, क्या इसमें अभी भी पोटेंशियल है आने वाले टाइम में जो कि अपने इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बना सके। इसमें हम इसके पीपीटी देखेंगे, कॉन कॉल में क्या क्या हाइलाइट्स रही। एक बार इसके जो है ना, जो इसके नंबर्स आए हैं उनको एक बार दोबारा देखने की कोशिश करेंगे कि नंबर्स कैसे दिख रहे हैं और फ्यूचर की प्रोजेक्शन कैसी बताई गई है। ये सारी चीज़ों को एक बार दोबारा से देखते हैं, डिस्कस करते हैं और दोबारा से एक बार व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधा चलते हैं कंपनी का कॉन कॉल में। और सबसे पहले कॉन कॉल में देखते हैं इनकी क्या क्या हाईलाइट रही। कॉन कॉल की शुरुआत स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, जैसे कि अक्सर जिनके कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट ओपनिंग होती है। ऐसा कुछ भी नहीं, इन्होंने बस अपनी इधर उधर की कहानी करी और निकल गए। थोड़ा सा इन्होंने बात करी यहाँ पे कि 42 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं, 70 कंट्री में बाइंग के लिए बात चल रही है, और 362 करोड़ की ऑर्डर बुक है। 2000 मशीन ये पहले सप्लाई करने की इनकी कैपेसिटी थी, उसको बढ़ा के 2500 करेंगे। 500 मशीन एक्स्ट्रा बनाने की कैपेसिटी को एक्सपेंड करने जा रहे हैं। 100 इन्होंने बताया प्लस सेल एंड सर्विसेज एडिट करा है। तो और इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ बढ़ाए हैं। हाँ, एम्प्लॉयज़ बढ़ाने 970 थे, उसको बढ़ा के 1000 करा, ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। कॉन कॉल के इस हिस्से में इन्होंने नॉर्मल बात करी है कि हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन करा है, सोलर पैनल्स लगाए हैं, जिससे हमारा बिजली का परसेंट जो जैसे कि अपने एम्प्लॉयज़ का नंबर बढ़ा रहे हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। लेकिन वो इनके नंबर्स में कब दिखेगा, इन दोनों चीज़ों को ट्रैक करना पड़ेगा। कॉन कॉल में कहना और उसको कन्वर्ट करना रिजल्ट्स में, वो एक डिफरेंस रहेगा। हाँ, इस क्वार्टर में इनके कुछ स्लिपेजेस हैं जो कि पीपीटी में बताए गए हैं। 12 करोड़ है शायद, 12 से 15 करोड़, जो कि इस क्वार्टर में ये कन्वर्ट करेंगे सेल्स को, जो कि ये क्वार्टर 4 होगा। तो आई एम श्योर उसमें अच्छे रिजल्ट ज़रूर आएंगे इनके। और यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने गाइडेंस दिया है कि जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो 20 से 25% के आसपास रहनी चाहिए, जो कि अच्छा साइन है। लेकिन मुझे ओवरऑल जो कॉन कॉल पढ़ के एक मज़ा सा आ जाता है ना कि हाँ भाई, कंपनी के प्रमोटर्स बहुत एग्रेसिव हैं, अपनी सेल्स को बढ़ाना चाह रहे हैं, ग्रोथ करना चाह रहे हैं। वो इनके कथनी और करनी में मुझे थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है। मुझे पता नहीं क्यों नहीं, अंदर से सेंस नहीं आ रहा है, जैसे एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कॉन कॉल पढ़ के। हाँ भाई, मैनेजमेंट लगी हुई है, मैनेजमेंट काम करना चाहती है, 40% से ग्रोथ करने का कमेंट्री दे रही है, 30-35 तो कर ही लेगी गिरते पड़ते। अब इनका ढीले ढीली ग्रोथ इन्होंने कमेंट में बताया। ओवरऑल कॉन कॉल घुमा घुमा के बात करी गई है। मुझे ऐसे कॉन कॉल ज़्यादा एक्साइटेड नहीं करते हैं। ये मेरा अपना ओपिनियन है। इस कॉन कॉल को पढ़ने के बाद आप एक बार पढ़िए और आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के मेरे को ज़रूर बताइए कि आपको ये कॉन कॉल पढ़ के कैसा एक्साइटमेंट लगी या बिल्कुल एकदम डल सी लगी। तो आप प्लीज़ ज़रूर बताएं मुझे। कॉन कॉल के इस हिस्से में अगेन कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में बात करी गई है कि 2026 से 27 के बीच में ये 2500 जो मशीन्स प्रोड्यूस करने का पर ईयर जो इनका कैपेसिटी है उसको 5000 तक लेके जाएंगे। ये भी एक अच्छा साइन है। फिर इन्होंने एक और बात करी है जहाँ पे कि ये एक एक्सपो लगने वाला है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ जाके ये अपनी जो 5 एक्सल मशीन है वो डिस्प्ले करेंगे, जिनसे कि इनको काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है और वो इनकी हाई वैल्यू मशीन है। एक बार सीधा पीपीटी पे चलते हैं इनके।
इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे और वहाँ देखते हैं क्या क्या हाईलाइट रही इनकी। और जो इनकी मशीन है, जो नेक्सा मशीन है वर्टिकल है, वो इन्होंने 445 करी हैं। तो ये कुछ इनके हाईलाइट्स है। अपने काम का, अपने जो काम का मतलब की चीज़ है इसको वो देखने की कोशिश करते हैं। ये इनका 5 एक्सिस मशीन है, ये वाली है। ये इनका हाई वैल्यू मशीन है जो इन्होंने शोकेस बेंगलोर में हुआ है, जो वहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले में लगाई थी। और 5 एक्सेस मशीन जो इनकी है 42 करोड़ की इसकी ऑर्डर बुक डन कर चुके हैं ये। और 10 से 15 करोड़ की जो स्लिपेजेस थी पिछले क्वार्टर में, वो इस क्वार्टर में एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये एक अच्छा साइन यहाँ पे दिख रहा है मुझे पूरा कॉन कॉल पढ़ने के बाद भी, जो कि इस साल में इनके रिजल्ट्स अच्छे आने के तरफ एक पॉजिटिव मुझे मिला है। अच्छा, रेवेन्यू इनका 1697 करोड़ से बढ़ के 1814 करोड़, ये 9 मंथ्स का इनका है, जिसमें कि रेवेन्यू की ग्रोथ 6.91% से हुई है। और यहाँ पे देखिए एबिटा मार्जिन ठीक है, इम्प्रूव हुआ है, लेकिन जो इनकी ग्रोथ बोल रहे हैं मैनेजमेंट और जो स्क्रीनर पे दिखा रही है उससे मैच नहीं कर रही। स्क्रीनर पे इनकी एक बारी मैं आपको दिखाता हूँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 28 का इनका 3 साल का एवरेज है। जो इनकी 3 साल की एवरेज की स्पीड है 28.8% की स्पीड से ये अपनी सेल्स बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर पिछले 9 महीने का देखें तो 6 या 7% से बढ़ी है। अभी इसको आगे जाके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखेंगे। पैट मार्जिन बढ़े हैं 10% से, जो कि बिल्कुल हल्का सा ही इम्प्रूव हुआ है। बाकी अगर यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और 9 मंथ का परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफ़ी वीक दिख रहा है मुझे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9.2 की परसेंट से, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 15, 15.5% की स्पीड से इनके जो रेवेन्यू बढ़ा है। और 9 मंथ का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो 6.91 की परसेंट की स्पीड से इनका रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है, जो कि एक अच्छा साइन मुझे अभी नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि कंपनी बुरी हो गई है, लेकिन इनकी जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है वो गिर गई है। अब पेस ऑफ सेल्स जैसे ही इनकी गिर जाएगी, उससे इनके रेवेन्यू पे, मार्जिन पे, पार्ट पे, ईपीएस ग्रोथ पे, सब जगह इफेक्ट आएगा। तो ये एक अच्छा हेल्दी साइन नहीं होता है एज अ इन्वेस्टर। कंपनी तो चलेगी, कंपनी नो डाउट देर सवेर परफॉर्म करेगी, लेकिन एज अ इन्वेस्टर आपके लिए ये एक वरी का साइन होना चाहिए कि कंपनी की जो ग्रोथ की स्पीड है वो कम हुई है। ग्रोथ बंद नहीं हुई, ग्रोथ करने की स्पीड कम हो गई है। अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा डिस्कस करा है कि इनकी मशीनें कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। 200 ये इनके डिफेंस सेक्टर में इस्तेमाल हो रही है, एविएशन में इस्तेमाल हो रही है, मशीन के टैंक्स, मशीन जो टैंक होता है उसके पार्ट्स बनाने में, एरोस्पेस में। मिनिस्ट्री ऑफ एमओयू इन्होंने साइन करा है डिफेंस एंड एरोस्पेस के साथ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। मेरा एक ही कंसर्न है, कंपनी बहुत अच्छी है, गाइडेंस अच्छी दे रहे हैं, लेकिन इसके नंबर्स में वो चीज़, रिज़ल्ट मुझे नहीं दिख पा रहा है। तो आपको इसको, कंपनी को ट्रैक करना चाहिए, और ट्रैक करने के बाद आप अपना इसके बारे में क्या व्यू बनाते हैं प्लीज़ आप मुझे बताइए। ये इनकी जो मशीन है आप देख सकते हैं, टर्निंग सेंटर, वर्टिकल मशीन है, हॉरिजॉन्टल मशीन है, ट्विन स्पिंडल है, और फिर इनकी एक 5 एक्सेस मशीन है जो इनकी हाई वैल्यू मशीन है। तो ये इस तरीके से सीएनसी मशीनें बनाते हैं। ये इनके नेटवर्क हैं, 6 ब्रांचेस हैं इनके पास, 60 टेक सेंटर हैं, 39 डेस्टिनेशन, 9 एसोसिएट्स, बिजनेस एसोसिएट्स हैं, 947 एम्प्लॉयज़ हैं जो कि बढ़ के 1000 होने वाले हैं, और 215 प्लस इनके क्वालिफाइड सेल्स के जो इंजीनियर हैं, या जिसको हम सेल्स की टीम बोलते हैं, वो भी है इनके पास। 830 करोड़ की कंपनी है। मैं इसको 1700 या 1800 करोड़ के आसपास, जब ये इसका 1700 1800 इसका करंट प्राइस था, इसका इसका जो स्टॉक का प्राइस था 1700 से 1800 के देख रहा हूँ, वहाँ से क्रैश करके 830 पे आ गया। मैंने इसका प्राइस 600 अराउंड 700 भी देखा था एक दिन जब ये नीचे गिर रहा था। सेल्स ग्रोथ 28 है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15, आरओई 22 है, स्टॉक का पी 32 हुआ है। ये एक टाइम में 80-90 के आसपास भी ट्रेड कर रहा था। इंडस्ट्री का पी 34 है, और पेग रेशो 2.34 है। देखिए, अब ये कहने के लिए महंगा हो गया है। हाँ, क्यों महंगा हुआ है? क्योंकि सेल्स की ग्रोथ गिर गई है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ चली गई है, तो महंगा हो गया। अब अगर यही इसका स्टॉक का पी अगर 70 होता, लेकिन इसकी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ती चली जाती, तो महंगी चीज़ सस्ती होती चली जाती। शेयर मार्केट में थोड़ा सा कुछ चीज़ें कॉमन सेंसिकली उल्टी भी काम करती हैं।
तो कभी महंगी चीज़ सस्ती दिखती है, कभी सस्ती चीज़ महंगी दिखती है, कभी महंगी चीज़ महंगी होती है लेकिन सस्ती हो जाती है बाद में, और कभी सस्ती चीज़ सस्ती ही रहती है लेकिन बाद में महंगी हो जाती है। तो ये कन्फ्यूजिंग सा स्टेट है। ये आपको जैसे जैसे कंपनी पढ़ेंगे आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, स्टॉक का पी डाउन ट्रेंड में है, वीक दिख रहा है, और इसका पी का एवरेज 27 का पी इसका 3 साल का एवरेज है, जो कि आज उसके आसपास ही घूम रही है, क्योंकि ग्रोथ काफ़ी हद तक चली गई है। ये मेरा मानना है, आप इसको एक बार फिर से रिसर्च करें। क्वार्टरली नंबर देख लेते हैं, 63, 66, 71, 50, 71, 60। एक टाइम में इनके बड़े नंबर कंसिस्टेंट हुआ करते थे, यहाँ देखिए इस पीरियड में 2021 से 2023 में, लेकिन अब नंबर बहुत ही वोलाटाइल हो गए हैं, तो इनकी कंसिस्टेंसी नहीं रही है। और दूसरा, पोटेंशियल है कंपनी में, पोटेंशियल है, कभी भी इनके नंबर घूम जाएंगे, मैं ही आके वीडियो बना के बोलूँगा कंपनी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, लेकिन वो नंबर्स में दिखाना होगा इनको एक बारी। अच्छा, कंपनी प्रॉफिट बना पा रही है लगातार, प्रॉफिट इनका हाफ हो गया है पिछले 2 साल से। 2 साल में जो एक 7 करोड़ के आसपास हुआ करता था वो कम हो गया, लगभग 4.5 करोड़ हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी गिरे हैं इनके, और अदर इनकम नहीं है, जो कि एक अच्छा साइन है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ कर पा रहे हैं, लेकिन पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ चला गया। यहाँ देखिए 37% की ग्रोथ आई थी, यहाँ पे 70% आई, फिर 6% की ग्रोथ रह गई, फिर 19% हुई, और इस बार तो 10% भी ग्रोथ नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ चला गया। 13 करोड़ से 26 करोड़ प्रॉफिट बना पा रही है। कंपनी के रिजर्व्स ठीक हैं बोरोइंग के कंपैरिजन में, और कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 73% है, स्टैटिक है। FIIs DIs बाइंग लगभग ना के बराबर है। पब्लिक होल्डिंग 15% थी, जो कि बढ़ के 25% हुई है, और DIIs निकल गए। DIIs 11% होते थे, जो आज की डेट में पूरे निकल गए। तो DIIs ने पूरा माल चेप दिया है, जिसको कहते हैं। तो DIIs मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कह सकते हैं। एक जनरल व्यू अगर बनाएं तो DIIs इंटेलिजेंट एक कॉमन इन्वेस्टर के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। इसको एज एक पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं। अगर DIIs अवेलेबल हैं स्टॉक में तो इसको एक अच्छा पॉजिटिव साइन माना जा सकता है। अगर वो निकल रहे हैं तो इसको एक नेगेटिव साइन की तरह देख सकते हैं, लेकिन इससे अपना राय मत बना लीजिए, ठीक है। ओके, अब लास्ट चलते हैं एक्सेल शीट पे, और एक्सेल शीट पे एक बार ही फाइनल व्यू बनाते हैं दोबारा से इसके बारे में। सेल्स की ग्रोथ इसकी 28% है। ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री फ्लैट दिख रही है मुझे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी फ्लैट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15, ROE 22 का है, इंडस्ट्री का पी 34, प्राइस टू बुक 6 का है, कंपनी का पी 32, और पैग रेशो 2.32। 2.32 जनरली कहा जाता है एक का पैग रेशो से ऊपर जब जाए तो वो थोड़ा महंगा हो जाता है। अगर कंपनी का सेल्स ग्रोथ होता रहे तो महंगा महंगा नहीं रहेगा, तो वो सस्ता हो जाता है। अब यहाँ पे इनकी सेल्स के नंबर देखिए फ्लैट हो गए हैं, उस वजह से ये एक्सपेंसिव दिख रहा है, तो मैंने वैल्यूएशन इसको एक वेरी एक्सपेंसिव में रखा है। यही इनकी सेल्स ग्रोथ अगर दोबारा से आ जाएगी, 30% से ग्रो करने लगे तो यही नंबर गुड नंबर दिखेंगे आपको। तो आपको इस तरीके से समझना होता है। ओवरऑल फंडामेंटल ओके ओके है मेरे हिसाब से आज की डेट में, और टेक्निकल डाउन ट्रेंड में है, वीक है चार्ट, और गाइडेंस में इनका 20% प्लस बोला गया है। मैंने जो कॉन कॉल पढ़ी मुझे उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखी, ना मैनेजमेंट की तरफ से ना मैनेजमेंट की कमेंट्री में, और सारी कहानी इधर उधर ऑर्डर के आसपास घूमती रही कि आप कैपेसिटी एक्सपेंशन कब कर रहे हैं, नई मशीन्स कब ला रहे हैं, और पुराने जो ऑर्डर अटके हुए हैं वो उनका क्या सीन चल रहा है, प्लांट में जो आग लग गई थी उसका इफेक्ट क्या पड़ा। हालांकि वो आग जो लगी प्लांट में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा इनके प्लांट पे प्रोडक्शन में, जो इन्होंने बताया, जो कि एक अच्छी चीज़ है। लेकिन धंधे की काम की मेन जो मुद्दे की बात थी कि भाई आप बिज़नेस अपना ला रहे हो, थोड़ा गाइडेंस दो, इन्वेस्टर को समझने में आसान होएगी। सारे इन्वेस्टर बहुत होशियार नहीं होते, मेरे जैसे भी होते हैं जो घर में लैपटॉप लेके ऐसा ऐसा देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी में ग्रोथ कहाँ पे है और कब आएगी। अब जो बहुत होशियार वाले हैं वो तो बड़े आसानी से इसमें से निकाल लेंगे, पर मेरे जैसे जो रेगुलर बंदे हैं, नॉर्मल एकदम वर्किंग प्रोफेशनल हैं, हम इतने इंटेलिजेंट, इतने होशियार और इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते कि एक एक कंपनी में खोज खोज के इसमें PhD करके और निकाल पाएँ। तो मेरी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है, अगर आप में से कोई शायद इन फ्यूचर ऐसी वीडियो देखे तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ईजिली गाइड करें, ताकि मेरे जैसे इन्वेस्टर भी इस कॉन कॉल को पढ़ के समझ के आसानी से व्यू बना पाएँ। हालांकि मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है इसके बारे में व्यू बनाने में, पर फिर भी ये मेरा अपना व्यू है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग मेरा कंप्रीहेंशन और मेरा व्यू बाइस्ड हो सकता है। तो प्लीज़ आप इसको अपने तरीके से रिसर्च करें एक बार से,
और मेरी कही हुई बातों को और डेटा को एक बारी फैक्ट्स को वेरीफाई ज़रूर कर लें। कैटेगरी गुड है, मैंने इसको रखा है, और जो मेरे रीजंस हैं, फ्लैट पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ जो कि चली गई है, गाइडेंस 20% प्लस, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव दिख रहे हैं। ये मेरे रीजंस थे। आपके क्या रीज़न है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब भी आप ऐसा इसको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाकर लाता रहूं। तो इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।